अमेरिका और रूस ये दो ऐसे ताकतवर देश हैं जो लगातार लंबे समय से और कई सालों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आए हैं। दोनों देशों के बीच दुश्मनी की जो खाई है वो लगातार लंबे समय के साथ और गहरी होती गई, लेकिन बीच बीच में ऐसा देखा गया कि दोनों ने एक दूसरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे कि दोनों देशों ने कब ऐसे कदम उठाए कि दोनों के बीच दुश्मनी कम होकर दोस्ती नजर आई। हम बात कर रहे हैं स्टार्ट ट्रीटी की। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये स्टार्ट ट्रीटी आखिर है क्या। रूस की संसद के दोनों सदनों ने 5 साल के लिए न्यू स्टार्ट संधि के विस्तार के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि विस्तार के लिए अमेरिका में कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं है। दोनों देशों की ओर से संधि का विस्तार करने से दुनिया में परमाणु हथियारों को सीमित रखने के द्विदलीय प्रयास से दूसरे देश भी प्रभावित होंगे। कुछ समय पहले इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी और ओपन स्काई संधि हुई थी। हम बात कर रहे हैं 2019 की। रूस ने साल 2019 में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी को निलंबित करके और अमेरिका को ओपन स्काई संधि में शामिल करके सकारात्मक संदेश दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि संधि से दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई खटास कुछ कम होगी। पिछले कुछ सालों में ईरान और मध्य एशिया में पैदा हुई स्थितियों और चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अमेरिका और रूस दो ऐसे देश हैं जिनके बीच में समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं, लेकिन इनके बीच में एक स्टार्ट संधि हुई थी। अब हम आपको बताते हैं कि ये स्टार्ट संधि आखिर है क्या। ये संधि साल 1991 में की गई स्टार्ट 1 संधि का विस्तार है, यानी कि ये जो स्टार्ट 2 ट्रीटी होने वाली है ये पहले स्टार्ट 1 के तौर पर 1991 में शुरू हुई थी। इस संधि पर हस्ताक्षर करने का एक और उद्देश्य ये भी था कि दुनिया को परमाणु युद्ध के डर से आज़ादी दिलाई जा सके। इससे दोनों देशों ने खुद को 1600 सामरिक वितरण वाहनों और 6000 युद्धक हथियारों तक सीमित किया। इसके बाद साल 2002 में स्ट्रेटेजिक रिडक्शन की संधि हुई। इसके तहत अमेरिका ने हथियारों की संख्या को कम कर 1700 की तो रूस ने आयुधों को 2200 कर दिया। साल 2009 में स्टार्ट 1 संधि खत्म हुई। इसके बाद एक नई संधि और हुई जिसका नाम न्यू स्टार्ट संधि रखा गया। इस नई संधि के आधार पर अमेरिका और रूस दोनों देश रणनीतिक लॉन्चर्स और 1550 युद्धक हथियारों की सीमित रखने पर सहमत हुए। इसके लिए रूस के सांसदों को इसकी पुष्टि करनी होगी और अध्यक्ष को संबोधित विधेयक को कानूनी रूप देने के लिए हस्ताक्षर करने होंगे। हालांकि ये औपचारिकता ही होगी क्योंकि रूस के दोनों सदन सैद्धांतिक तौर पर इसे मंजूरी दे चुके हैं। न्यू स्टार्ट संधि से उम्मीदें बनी हैं। रूस और अमेरिका एक बार फिर से कुछ पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, जिससे दोनों के बीच में नए रिश्तों की एक नई शुरुआत होगी जो कहीं ना कहीं दुनिया भर के बाकी मुल्कों के लिए भी फायदेमंद होगी और इससे दूसरे देश भी प्रभावित होंगे। मैं बात कर रहा हूं इस न्यू स्टार्ट संधि की। ये दोनों देश अमेरिका और रूस दुनिया भर के देशों के लिए कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण और बेहद ही जरूरी हैं, क्योंकि हर देश इन दोनों देशों के करीब ही रहना चाहता है और दोस्ती चाहता है। तो इसमें न्यू स्टार्ट संधि एक बेहद ही महत्वपूर्ण संधि मानी जा सकती है, जिससे इन दोनों देशों का फायदा तो होगा ही, साथ ही साथ इन दोनों देशों के दोस्त देशों का भी इसमें फायदा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट कर हमें जरूर बताएं और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए दुनिया तक।